आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत करते हैं बात एक बड़ी खबर की, जहां पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। देश भर के करीब 12 ठिकानों पर रेड पड़ी है। भोपाल के खानू गांव में एनआईए की टीम मौजूद है, छापेमार कार्रवाई जारी है। तो पीएफआई के टेरर फंडिंग को लेकर रेड पड़ी है। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जगह जगहों पर ठिकानों पर रेड पड़ी है। दबिश देकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में खानू गांव में एनआईए छापेमारी कर रही है। इसके अलावा रतलाम में भी जांच हो रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां छापेमार कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के खानू गांव में, जहां एनआईए की टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेज पर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम यहां पर तैनात है, नजर आ रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता नीलम गुरवे लाइव जुड़ गई है। नीलम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ हलचल? जी जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की टीम ने देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई सुबह से ही की थी और ये बात अब जाकर सामने आई है कि भोपाल के खानू गांव में भी जो है छापेमार कार्रवाई की गई। इस वक्त हम जो है खानू गांव में ही स्थित हैं और आप देख सकते हैं ये एक परिवार यहाँ पे रहता है खानू गांव में, जिनसे जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ की है और साथ ही साथ इस घर से कुछ सामान को, कुछ कागजातों को भी जो है जब्त किया गया है संदिग्धता के आधार पर। हालांकि फिलहाल जो है किसी तरह की कोई गिरफ्तारी भोपाल के खानू गांव से नहीं की गई है, क्योंकि ये सारी जो कार्रवाई है कुछ जानकारी एनआईए की टीम को मिली थी। पीएफआई से जुड़े हुए नेटवर्क की जानकारी सामने आ रही थी और जिसके बाद जो है अलग अलग यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में जो है कार्रवाई हुई और मध्य प्रदेश के भी रतलाम और भोपाल में कार्रवाई हुई है। और खानू गांव स्थित इस घर के परिवारजनों से भी जो है पूछताछ की गई है कि क्या और ये देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ के बाद आगे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि यहाँ से कुछ जो है दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई है। कुछ सामान यहाँ से जब्त किए गए हैं जिनकी जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि क्या वाकई में जो है परिवार के या परिवार के किसी सदस्य के साथ पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई की अगर हम बात करते हैं तो पीएफआई को बीते साल ही जो है बैन कर दिया गया था। संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी लगातार जो है जांच एजेंसियों को मिल रही थी और जिसके बाद जो है लगातार एनआईए की रडार पर पीएफआई से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में के खासतौर पर नीमच, रतलाम, मंदसौर में इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी थी और आज भी जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और आप यहाँ पर अब ये देखने वाली बात होगी कि जो जिस परिवार से पूछताछ की गई है उसकी किस तरह से तार जो है पीएफआई से जुड़े हुए हैं या किस तरह से कोई संपर्क था। क्योंकि देखिए पीएफआई जो है ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था, युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने का, आतंकवादी संगठनों तक उन्हें जोड़ने का काम पीएफआई की तरफ से किया जा रहा था। ये जानकारी थी जिसके बाद उसे बैन किया गया था और टेरर फंडिंग की भी बात कहीं ना कहीं जो है सामने आ रही है। और उसके बाद जो है एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई यहाँ पर जो है खानू गांव में भी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए समझने वाली बात ये है नीलम, हालांकि जगहों जगहों से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या राजधानी दिल्ली क्यों ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखते हैं चाहे पीएफआई हो, चाहे अन्य संगठन हो जिनको बैन कर दिया गया है, उनसे जुड़े तार ज्यादातर तौर पर नजर आते हैं। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं, बीते अगर पिछले एक साल में ही देखें तो इस बार लगातार पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों की बात सामने आई थी। उसके पहले भी हमने देखा था कि एक सिमी का नेटवर्क भी मध्य प्रदेश में फैला हुआ था जिसे जो है खत्म करने का काम किया गया। उसके बाद लगातार पीएफआई से जुड़े हुए तार मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जो कि संवेदनशील आते हैं, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जहां पर नेटवर्क फैलाना बेहद आसान हो जाता है इस तरह के प्रतिबंधित संगठनों के लिए। तो इस वजह से जो है ये जांच एजेंसियों के रडार पर भी रहते हैं और जब भी कोई कार्रवाई होती है तो मध्य प्रदेश के इन संवेदनशील क्षेत्रों पर भी जो है कार्रवाई की जाती। भोपाल की हम बात करें तो यहाँ का जो खानूगांव क्षेत्र है, आज यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई परिवारजनों से। इसके पहले भी हम देखा था कि ऐशबाग और अशोका गार्डन जैसे जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पहले कार्रवाई हो चुकी थी। कुछ पड़ोसी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। परिवार वालों के बारे में आप
देख सकते हैं यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कुछ बता पाएंगे जो आज कार्रवाई हुई, कुछ देखा? नहीं, मैं तो अभी सो कर आ रहा हूँ। ये परिवार के बारे में कुछ बता पाएंगे, कौन रहते? कोई मौलाना साहब रहते हैं इसमें, तो अभी तक कोई सा बात सुनी नहीं मैंने उनकी। कोई लफड़े वाला काम नहीं है, सीधे मौलाना नवाजी आदमी। कौन कौन है इनके परिवार में? सब बच्चे हैं इनके, मिसेज वगैरह हैं। बिल्कुल, हम इनसे जानेंगे। जी, आप बताएंगे जरा, ये कार्रवाई जो हुई आपने कुछ देखा, क्या कुछ हो रहा था? भाई यही देखा बाहर से, अंदर क्या हो रहा है ये तो नहीं देख पाए कुछ। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी यहाँ पे। नीलम पूछेगा, कभी कोई बात हुई हो, कभी कोई संदिग्ध गतिविधि में? जी, परिवार के बारे में तो ये है कि 4-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बहुत साधारण तरीके से रहते थे, कोई ऐसा वो नहीं था। कभी कोई आप लोग को लगा कि किसी संदिग्ध गतिविधि में है? किस तरह का परिवार है? नहीं, इस तरीके का तो कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, बड़े साधारण से रहते थे ये तो। आपने देखा, जानते हैं इस परिवार के बारे में, कुछ बताएंगे किस तरह का परिवार है, बातचीत होती है? हाँ, हमने नहीं देखा, मगर रहते हैं वहीं पे, बहुत टाइम से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो यहाँ के आसपास के पड़ोसी हैं, उनका कहना है बहुत समय से रहते हैं। जी, आप कुछ बताएंगे, जानते हैं परिवार? नहीं, परिवार को नहीं, मौलाना साहब को देखा जी। हाँ, किस तरह का व्यवहार, कभी कोई ऐसी संदिग्ध? नहीं, कभी नहीं आई। देखिए, आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक मौलाना साहब रहते हैं, उनका परिवार रहता है, और कभी उन्हें इस तरह की कभी कोई संदिग्ध गतिविधि जो है नजर नहीं आई। हालांकि इस कार्रवाई को भी देखा, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी था, एनआईए की टीम भी थी स्थानीय पुलिस के साथ, और अंदर क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी अब तक किसी के सामने नहीं है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद और जो दस्तावेज बरामदगी की बात सामने आ रही है। बिल्कुल नीलम, ये भी बताइएगा, एनआईए की छापेमारी जारी है इस परिवार के। जी, ये भी बताइएगा, टीम की छापेमारी जारी है, लेकिन फिलहाल जो घर के सदस्य हैं वो कहां पर है? क्या उनसे पूछताछ हो रही है? जी देखिए, ये कार्रवाई जो है सुबह हुई थी, और अब जो है टीम यहाँ से पूछताछ करने के बाद जो है रवाना हो गई है। हम परिवार की बात करें तो परिवार अभी घर के अंदर है, और उन्होंने जो है बातचीत करने से साफ फिलहाल इनकार कर दिया है। अभी सभी जो है घर के अंदर है। ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि किस तरह से इनसे पूछताछ की गई, कौन कौन सी ऐसी बातें थी, या क्यों इन पर जो है एनआईए की टीम ने यहाँ पर आकर के पूछताछ की। तो ये तमाम इस तरह के सवाल है जिन पर आधिकारिक जानकारी आना अभी बाकी है। यहाँ पुलिस और एनआईए की टीम पहुंची थी, पूछताछ की गई, कुछ सामान की जब्तगी और दस्तावेज के जब्तगी की भी जो है बात सामने आ रही है। बिल्कुल, क्या टीम में से कोई मौजूद है फिलहाल मौके पर? उनसे बात हो पाई, उनकी तरफ से कोई बयान? जी, अभी तक देखिए एनआईए की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस कार्रवाई को लेकर के सामने नहीं आया है। टीम बेहद कम समय के लिए यहाँ पर आई थी, और करीब 10-15 मिनट उन्होंने घर पे जांच की है, परिवारजनों से पूछताछ की है, और उसके बाद जो है यहाँ से चले गए हैं। और अभी गिरफ्तारी भी जो है, किसी भी तरह की गिरफ्तारी भी यहाँ पर जो है नहीं हुई है। बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो तमाम गलियां हैं, ये वो घर है जहाँ पर छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई, पुलिस की टीम पहुंची, और बताया जा रहा है, पड़ोसियों का कहना है कि बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले एक मौलाना साहब है जो अंदर रहते हैं, और बिल्कुल सादा जीवन जिस तरीके से सब व्यतीत करते हैं, जीते हैं, वैसे ही वो रहते हैं। उन पे कोई शक जताता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कोई कनेक्शन हो सकता है, ये जो शक के तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम, ये जानकारी और दीजिएगा, क्या भोपाल के अन्य इलाकों में भी अभी ऐसे ही छापेमारी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर पूछताछ में कुछ और भी बात सामने आती है तो जाहिर तौर पर भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हमें कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए की टीम के पास इनपुट मिल रहे हैं वो कार्रवाई कर रही है। कुछ देर पहले ये भी जानकारी सामने आई थी कि रतलाम के भी कुछ इलाकों में जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल के कुछ जाहिर तौर पर ऐसे संदिग्ध क्षेत्र है जहां पर जो है प्रतिबंधित संगठनों के तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। जब बीती भी कार्रवाई हुई थी तो ऐशबाग
अशोका गार्डन, इस तरह के क्षेत्र पे जो है कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। यहाँ के ये भी बात सामने आई थी कि धर्म परिवर्तन का पूरा एक खेल चलाया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं भोपाल भी लगातार एनआईए की रडार पर था और अब कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। परिवारजनों से यहाँ पर पूछताछ की गई है। कुछ दस्तावेज जो संदिग्ध उनको लगे हैं उसे जब्त किया गया है। अब उनकी जांच की जाएगी। जो सवाल जवाब किए गए हैं उनका पूरा जो है एनालिसिस किया जाएगा और हो सकता है कि उसमें कुछ नए इनपुट मिले तो ये भी देखने को मिल सकता है कि आगे भोपाल में कुछ और कार्रवाइयां भी हो। जी बिल्कुल बने रहिएगा आप। तो देखिए पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। भोपाल के खानू गांव में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, कुछ पूछताछ हुई है। हालांकि आधिकारिक अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या पूछताछ हुई, किस विषय पे बात हुई, अगर कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है और कनेक्शन के तहत जुड़ रहे हैं तो कैसे जुड़ रहे हैं, तमाम ये जो बिंदु हैं अभी स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। लेकिन इतना समझ आ रहा है कि पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर से एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या राजधानी दिल्ली क्यों ना हो। सबसे बड़ा खुलासा, एक अपडेट फिर आता है कि राजधानी भोपाल में भी खानू गांव में एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। टीम पहुंचती है, एक घर में घुसती है, पूछताछ करती है और इलाके में सनसनी फैल जाती है कि भाई आखिर हुआ क्या है, क्यों पूछताछ जारी है। अभी साफ नहीं हो पाया है क्या कनेक्शन है, क्या पूछताछ हुई है, लेकिन जानकारी जुटाने में एनआईए की टीम लगी हुई है। और चलिए नीलम हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीलम देखिए, फिलहाल पूछताछ कर टीम वापस लौट चुकी है, क्या वापस टीम आने वाली है? हलचल फिलहाल वहां आप क्या देख पा रही हैं? अपडेट जरा पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए टीम यहाँ पर पहुंची थी स्थानीय पुलिस के साथ और एक परिवार से जो है यहाँ पर पूछताछ की गई। फिलहाल अगर हम हलचल की बात करें तो देखिए ये खानूगांव स्थित एक गली में ये परिवार यहाँ पर रहता है। मौलाना साहब का परिवार बताया जा रहा है। करीब 4 से 5 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं और पड़ोसियों का जैसा कहना है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई थी। और आप देख सकते हैं कि कार्रवाई ये कहना चाहिए तूफान के ये बात की शांति, तो कुछ इस तरह का नजारा देखो। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पर एक बड़ी टीम एनआईए की पहुंची थी पुलिस के साथ, तो एकदम हलचल मची थी। सभी के जहन में ये सवाल था कि अचानक से क्या हुआ कि जो उनके पड़ोसी थे उनके घर पर एक जो है टीम इस तरह से दबिश दे रही। तो पड़ोसियों को भी लगभग इस बात की कोई जानकारी अंदर से नहीं लग पाई, क्योंकि परिवार से जब पूछताछ की गई तो किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। बेहद कहना चाहिए कि बेहद सतर्क तरीके से, बेहद खुफिया तरीके से टीम यहाँ पहुंची थी, कार्रवाई की गई। कुछ सामान को भी जो है यहाँ पे दस्तावेज को भी जो है जब्त किया गया और अब जो है परिवार अंदर है। फिलहाल गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। टीम अब देखना होगा कि जो पूछताछ के बाद जानकारी सामने आई है या जो सामान जब्त किया है उन पे जांच की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ और कार्रवाई हो सकती है या भोपाल के कहीं और जिलों से, माफ कीजिएगा, भोपाल के कुछ और इलाकों से भी क्या कोई इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, क्या कुछ संपर्क है। तो ये सारी जो इनपुट्स है और आगे क्या निकल के आएंगे ये जरूर देखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं नीलम, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो साफ होती नजर नहीं आ रही है। पिक्चर अभी ब्लर है, क्लियर नहीं है। ये भी जरा बताइएगा कि क्योंकि मध्य प्रदेश में और जिले भी हैं जहां छापेमारी चल रही है, वो कौन से जिले हैं, वहां अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये भी जरा अपडेट पहुंचाइए। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के 2 जिलों भोपाल और रतलाम में ये कार्रवाई की है। रतलाम में भी जो है जानकारी मिल रही है कि कुछ संदिग्ध इलाकों पर जो है एनआईए की टीम ने दबिश दी है, वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। कुछ संदिग्ध सामान भी यहां से जो है जब्त किए गए हैं। हालांकि ये वहां से भी अब तक जो है पुख्ता या आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आ पा रही है कि क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कि किस इनपुट के आधार पर एनआईए ने इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि देखिए दिल्ली से जो है, दिल्ली में कार्रवाई हमने देखी, राजस्थान के कोटा से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, टोंक से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी और अब राजधानी भोपाल से एक बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर भी एक परिवार के जो है तार पीएफआई से जुड़े हैं। इस बात की जानकारी एनआईए की टीम को थी। संदिग्धता के आधार पर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि परिवार अब कुछ कहना नहीं चाह रहा। आप देख सकते हैं घर में जो है
घर के दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा हुआ है। जब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी तब भी किसी को भी ना तो अंदर जाने की अनुमति थी ना बाहर आने की, और करीब 20 से 25 मिनट तक इस तरह से जो है अंदर पूछताछ की गई, पूरे घर की जो है जांच की गई। हमने कोशिश की थी यहाँ पे परिवारजनों से बात करने की, पर वो दरवाजा नहीं खोलना चाहते हैं। और ये एनआईए की तरफ से भी जो है अब तक कोई आधिकारिक जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है कि किस आधार पर कार्रवाई की गई है। संदिग्धता की बात जरूर सामने आ रही है और ये जरूर देखना होगा कि क्या वाकई में इस परिवार के या परिवार के किसी व्यक्ति के तार पीएफआई से जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए थे तो किस तरह से जो है नेटवर्क इनके संपर्क में आया, और क्या भोपाल के कुछ और इलाकों से भी इस तरह जो है इनका संपर्क था। क्योंकि देखिए पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, टेरर फंडिंग, जी परिवर्तन इस तरह की जिन्हें बिल्कुल बिल्कुल नीलम, देखिए कई दफा हमने देखा है कि मामले ऐसे निकलकर सामने आते हैं जहां लोग आम तौर पर जीवन जी रहे होते हैं, जैसे कि आम जनता जीती है, कोई शक नहीं होता, सादा जीवन चल रहा होता है, लेकिन बाद में जो खुलासे होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। जैसे कि पड़ोसियों का फिलहाल कहना है कि बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, अपना काम करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि शक के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं तो सवालों का खड़ा होना भी यहाँ पर लाजमी है। तस्वीरें आप दिखा रही हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप जनता को तस्वीरें दिखाइए, वो घर की तस्वीर, गली की तस्वीर जहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी, दबिश दी गई और एकदम हड़कंप मच गया। जी बिल्कुल, देखिए खानू गांव का ये पूरा इलाका है, ये वो घर है जहां पर वो परिवार रहता है, जिससे एनआईए ने आज जो है शक के आधार पर पूछताछ की गई। आप देखिए घर जो पड़ोसी बता रहे हैं कि मौलाना साहब का घर है, बेहद ही सज्जन परिवार, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। परिवारजनों से हालांकि ज्यादा संपर्क नहीं था, पर मौलाना साहब से कुछ पड़ोसियों की बातचीत तो होती रहती थी और यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की गई और वो गली भी हम जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए खानू गांव का ये क्षेत्र है और ये गली के अंदर से अगर आते हैं तो यहाँ पर ये घर पड़ता है, यानी कि बेहद ही जो है कहना चाहिए बेहद ही कंजेस्टेड क्षेत्र है भोपाल का। ये हम पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बता रहे थे उनके परिवार के बारे में, फिर से एक बार जानकारी देंगे। कौन कौन है मौलाना साहब? सिर्फ उनको ही देखते रहते हैं हम लोग, तो चौराहे पे रहते हैं, खानू गांव चौराहे पे ऑटो चलाते हैं हम, तो वो तो आते जाते रहते हैं बस कभी सभी, बाकी ऐसे कोई नहीं। किस तरह का इनका जो है नेचर रहा है? क्या कभी कोई संदिग्ध गतिविधि ऐसी लगी, शक हुआ कभी? नहीं, नेचर भी अच्छा है, ऐसा कोई वो नहीं लगा। कभी कोई बात हुई, बाहर निकलते देखा तो क्या एक्टिविटीज थी? जी, कभी कोई बात हुई हो, बात हुई तो क्या बात हुई? हम पूछेंगे कभी जब आपकी बातचीत होती रहती थी तो कभी ऐसा कुछ नजर आया कि उनके जो विचारधारा है वो अलग सी है, या ऐसा कुछ आपको कभी शक हुआ? नहीं, ऐसा कुछ शक नहीं हुआ, कोई भी बात ऐसा शक नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए होता ही यही है कि जब किसी संदिग्ध कहना चाहिए संगठन से किसी व्यक्ति के या परिवार के तार जुड़े होते हैं तो अक्सर ये भी होता है कि परिवार वालों को ही नहीं पता होता है कि उनके घर के सदस्य। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुफिया तरीके से ये जो है काम किया जाता है। जब एजेंसी के रडार पर आते हैं और जब जानकारी निकलती है तब जो है कि बड़ा खुलासा होता है कि जो हमारे आस पड़ोस में ही लोग रह रहे हैं वो किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। और यहाँ पर भी यही बात लगभग अभी देखने को मिल रही है। पड़ोसियों का कहना है कि मौलाना साहब रहते हैं, बेहद ही कहना चाहिए सादा जीवन जीने वाले लोगों में से हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा नेचर है, बेहद अच्छे से बात करते हैं। हालांकि और किसी से इनकी पड़ोसियों की बातचीत नहीं है, सिर्फ मौलाना साहब आते जाते मिलते रहे हैं। तो ये जरूर है कि जिस तरह हम देखते रहते हैं अक्सर कि जब ये खुलासे होते हैं तो परिवार वालों को भी नहीं पता होता, तो ये बात भी यहाँ पर भी यही देखने को मिल रही है। और ये भी अब देखने वाली बात होगी कि क्या परिवार पूरा पीएफआई से जुड़ा हुआ था या नहीं, या परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हुआ था, या सिर्फ जो है किसी शक के आधार पर जो है पूछताछ की गई। तो इन पर आधिकारिक जानकारी आना अब भी बाकी है। पर एक बड़ी खुलासा यह कहे कि चुनावी साल भी है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अगर टेरर फंडिंग की बात सामने आती है तो ये एक बड़ा कहना चाहिए हमारी सुरक्षा को लेकर भी एक ये खतरा है कि चुनावी साल में राजधानी भोपाल में, देश के दिल में इस तरह के जो है संदिग्ध जो संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, उसके नेटवर्क का खुलासा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है, कई सवाल खड़े होते हैं ऐसे। और नीलम देखिए, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी कि आमतौर पर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो शुरू में खुलासा नहीं होता है। पहले भी हमने कई केसेस देखे हैं, जब शुरुआत में छानबीन होती है तो पता चलता है कि नॉर्मल
जीवन यहाँ पर जी रहे थे और बाद में रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता चलता है कि इंटरनेशनल कनेक्शन तक जुड़े होते हैं। आप अभी जिक्र कर रही थी कि मध्य प्रदेश जो कि भारत का, देश का दिल है, वहां पर इस तरीके की गतिविधि अभी निकलना चुनाव के समय में और भी ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस एंगल पर नीलम आपसे बात करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कई दफा ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसे संगठनों से तार जुड़े हुए लोगों के नजर आते हैं। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इजीली, आसानी से बॉर्डर्स तक लोग जा पाते हैं और अपने जो कारनामे हैं उनको लोगों तक फैला पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि कभी अभी जब हमने देखा है बीते करीब, अगर हम सिर्फ 2 साल का ही रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो एनआईए की टीम ने कई बार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है कार्रवाई की है। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोगों के तार नजर आए हैं। भोपाल से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था, धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, तो देखिए तब भी यही इन तथ्यों को सामने रखा गया था कि किस तरह से जो है एक बॉर्डर पर इतनी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं होती, इजीली एक्सेस जो एक कहा जाता है शब्द वो रहता है यहाँ पर कि आप आकर के रह लेते हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है सुरक्षा नहीं बरती जाती, किराएदार रहते हैं, किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, पुलिस इतनी सतर्क नहीं रहती। और जो निचले, खास तौर पर ऐसा कहें कि जो ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जुड़े जुड़े कंजेस्टेड घर बने हुए हैं, वहां पर लोगों को इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं होती कि उनके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं वो किसी कहना चाहिए किसी प्रतिबंधित या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़े हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल के जो कुछ तथ्य होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि